कुछ ज्वाइन ओके, करेंगे। ठीक ठीक। अभी हम शुरू कर देते हैं। चलिए, एक यूनिट कंप्लीट हो गया ना मैथमेटिक्स में? यस यस सर, एक यूनिट का। एक यूनिट कंप्लीट हुआ, जी सर, राइट। एक यूनिट कम। जी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। यस सर, क्या दिया? वो नोट बनाने के लिए दिए थे सर कि हाँ, पूरा जो 60 यूनिट यूनिट पढ़े हैं सर वो पूरा। जी सर, 6 यूनिट का चल रहा है, हो गया। पूरा भी किया है सर, थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा सर। ओके ओके, जी सब लोग कीजिए। जहाँ जफर, एहसान और उबैदुल्ला, आप लोग जो है ना थोड़ा सा मतलब टाइम टू टाइम हो जाएगा, फिर प्रिपरेशन भी हो जाएगा, खुद का नोट्स भी बनेगा। ओके। मैं अब आप लोगों को ये कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, आपका सहूलत के लिए बता रहा हूँ, आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपका मर्जी। सर हम लोग भी कर रहे हैं सर कुछ एक। हाँ, ठीक है। ये मतलब मैं ये कंपलसरी नहीं है, रिमाइंड करता हूँ। अगर आप लोग नोट तैयार करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक। ओके। हम लोग सेकंड यूनिट जो है, सेवन्थ यूनिट 5 यूनिट्स वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हुआ, सिक्स सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट हो चुका है। फिर हम सेवन्थ यूनिट डिस्कस करने जा रहा है, दैट इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, सीखने के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ेंगे। वो कंस्ट्रक्टिविज्म भी वही बता रहा है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग भी वही बता रहा है, कनेक्शनिस्ट भी वही बता रहा है। आपका एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस यूज करते हुए मैथमेटिक्स को जो है सीखना, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एंड हेडगर-डेविल कोन ऑफ एक्सपीरियंस and experiential learning, abilities of an experiential learner, aesthetic sense in mathematics. Three aesthetic experience variables identified by Birkhoff and their relation. The coexistence of precision and beauty in mathematics, order, pattern, structure and symmetry. ये डिस्कस करेंगे। आज हम इसके ऊपर फोकस करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये डिस्कस करते हुए आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट सुबह भी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओके, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिविस्टिक एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेसिकली ए थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी about how people learn. Constructivism is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. Brookes definition है ये। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आप जो है एक नया चीज को ऑब्जर्व करके, नया डेटा को ऑब्जर्व करके, नया इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप जो है उसके कैसा परस्यू कर रहा है, आपका प्रीवियस लर्निंग से, प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप कैसा परस्यू कर रहा है नया चीज को ऑब्जर्व करते हुए, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। It says that people construct their own understanding and knowledge of the world through experiencing things and reflecting on those experiences. देखिए, इसमें people construct their own understanding and knowledge of the world। देखिए, आप कुछ परस्यू कर रहा है, मैं कुछ परस्यू कर रहा हूँ, आप जो परस्यू कर रहा है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप परस्यू कर रहा है, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैं परस्यू कर रहा हूँ। हम लोग क्या है, जो नया चीज को देख के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना,
ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। आपका पहला नॉलेज से जुड़ते हुए रिफ्लेक्ट करना कंस्ट्रक्टिविज्म है। द लर्नर आर एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज। इसमें लर्नर जो है एक्टिव क्रिएटर्स है, एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड नॉट ट्रांसमिटेड। टीचर सेंटर्ड में teacher considered as high learner and transmitted from high level to low level, whereas in constructivism knowledge is constructed not transmitted. Knowledge is constructed on their own based on their previous knowledge. Knowledge is constructed on their own based on previous experience, that is constructivism. Knowledge construction. Hello? Yes, sir. Knowledge construction results from activity. Knowledge construction results from activity. Learners are considered to be active organisms. यहाँ learner जो है active organisms. The learners considered to be active organisms. We construct our own understanding of consciously we live in. देखिए हम जो है ना हर चीज हर रोज ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्ट भी ऑब्जर्वेशन से हुआ। जब ऑब्जर्वेशन टर्म आता है तब साइंटिफिक टर्म आता है, साइंस टर्म आता है। फिर हम जो है फिर नॉलेज की इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं अराउंड वर्ल्ड। आप समझ के उसके ऊपर जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म। We construct our own understanding of the world consciously we live in. Each of us generate our own rules and mental models which we use make sense of our experience. देखिए each of us generates our own rules and mental models. इसको कहते हैं क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप अपना सोच लगाते हैं समझने के लिए। मैं मेरा सोच लगाता हूँ समझने के लिए। इसीलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। ईच ऑफ अस जनरेट्स आवर ओन रूल्स and mental models which we use to make sense of our experience. previous experience से हम लोग उसके ऊपर हम जो रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, three fundamental differences between constructivist learning and other learnings. क्या तीन डिफरेंसेस, फंडामेंटल डिफरेंसेस अदर लर्निंग से क्या है? देखिए नंबर वन, लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस अनलाइक द प्रोसेस ऑफ नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज अक्वायर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ? लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोसेस। टीचिंग इज सपोर्टिंग द लर्नर rather than delivering the information. टीचिंग इज सपोर्टिंग, लर्नर के लिए सपोर्टिंग सिस्टम है टीचिंग। सिर्फ बाकी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को डिलीवरी किया जाता है। एंड टीचिंग इज लर्निंग, टीचिंग इज ए लर्निंग टीचिंग कॉन्सेप्ट। लर्निंग टीचिंग कॉन्सेप्ट, टीचिंग लर्निंग नहीं है, लर्निंग टीचिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म में लर्निंग टीचिंग, लर्नर गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी, लर्निंग इज फर्स्ट देन द टीचिंग। बाकी में क्या है, टीचिंग लर्निंग। इसमें टीचिंग इज ए लर्निंग एंड टीचिंग, पहले टीचर सीखेंगे फिर बाद में टीच करेंगे। Constructivism is a learning teaching concept rather than teaching learning concept.
These are the three major differences other learning theories. Learning is an active constructivist process. Unlike the process of knowledge acquisition, teaching is supporting the learner rather than delivering the information. Teaching is a learning teaching concept rather teaching learning concept. क्या फीचर्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का? फीचर्स जो है स्टूडेंट सेंटर्ड है, प्रोसेस अप्रोच है, प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता है, प्रोसेस अप्रोच है, नेगोशिएशन है, टीचर स्टूडेंट डायलॉग्स रहता है, नेगोशिएट नया कॉन्सेप्ट को जो तरफ आने के लिए, कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करने के लिए टीचर नेगोशिएट करता है थ्रू डिस्कवरी लर्निंग, थ्रू क्वेश्चनिंग, थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू एक्टिविटी बेस्ड नेगोशिएट करता है। टीचर इज ए रिसर्चर, किस मेथड से बच्चों को जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर टीचर एक रिसर्चर है। क्या एक्टिविटीज देना, किस तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि बच्चा खुद से जो है रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, खुद से जो है नॉलेज को एलाबोरेट कर सकते हैं। और इंटरैक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविज्म इज इंटरैक्टिव एंड डायनामिक एंड डेमोक्रेटिक एंड शेयर्ड एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। These are the main features of constructivism: student centered process approach, negotiation, teacher is a researcher, interactive, democratic and shared. The process of constructivism, student works primarily in groups, इसमें ग्रुप्स में काम किया जाता है। डायनामिक इंटरेक्शन ग्रुप, इसमें इंटरेक्शन रहता है, ग्रुप में इंटरेक्शन रहता है, वो भी डायनामिक। सोशल कम्युनिकेशन, कोलैबोरेटिव एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया अमंग द ग्रुप्स, इसलिए सोशल स्किल्स डेवलप होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होता है, एक दूसरे से आइडियाज शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। इससे जो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो नॉलेज को एलाबोरेट कर सकते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? सम एक्टिविटीज अंडरटेकन इन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स: एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, फिल्म्स, क्लासरूम डिस्कशंस। इसमें बच्चा जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, बच्चा नॉलेज को एक्सटेंड किया जाएगा, बच्चा जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, बच्चे खुद से सीखने के लिए मौका दिया जाएगा इस तरह एक्टिविटीज से। दोज आर एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स, फिल्म्स एंड क्लासरूम डिस्कशंस। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, क्या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में? इनविटेशन, आस्किंग क्वेश्चंस, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए आस्किंग क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चा रेस्पॉन्ड करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग टेक्निक is very important and very useful. And exploration, brainstorming, explore करना, नया चीज को explore करना, exploit करना brainstorming से। ओके, बच्चों की इनवाइट कर सकते हैं, बच्चों के पार्टिसिपेशन को मौका दिया जाता है थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस। बच्चों को एक्सप्लोरेशन, नॉलेज के एक्सप्लोर करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। पर्पसिंग एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस, प्रपोजिंग एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस एंड टेकिंग एक्शंस, डिसीजंस, इस तरह स्ट्रेटजीज जो है यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग में। क्वेश्चंस कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग दे सकते हैं, प्रपोजिंग, एक्सप्लेन करना, आप करके नहीं दिखा, प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना, कैसे सॉल्व करना, क्या है, क्या इन्वॉल्व है, क्या डेटा दिया गया है, कैसा सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस। ज़्यादा जो है टीचर उसके बारे में डायरेक्ट नहीं बताना बल्कि डिस्कस करना,
एक्सप्लेन करना, बाकी जो बच्चा कर सकते हैं, और टेकिंग एक्शंस, डिसीजंस। मॉडल्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, क्या मॉडल्स यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म टीचिंग के लिए? क्या मॉडल्स यूज कर सकते हैं? डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, नया चीज खोजना, डिस्कवरी लर्निंग। क्रिएट एनवायरनमेंट टू डिस्कवर आइडियाज, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना बच्चे खुद से डिस्कवर कर सके। एंड लर्निंग थ्रू डिबेट, डिबेट से शेयरिंग ऑफ आइडियाज, आर्ग्यूमेंट नहीं है, आइडियाज, आइडियाज से डिस्कस होता है। इंडिया में जो है ना, इंडिया में जो थीस्ट एथीस्ट ये सब जो है ना, हिंदुइज्म बुद्धिज्म, ये सब डिस्कशन से, आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहता है कौन सा मजहब अच्छा है कौन सा क्या है, ये सब जो है डिस्कशन से, शेयरिंग ऑफ आइडियाज से। आर्ग्यूमेंट नहीं है मेरा अच्छा है, ये अच्छा नहीं ये खराब है, इससे कुछ फायदा नहीं है आर्ग्यूमेंट से, नहीं डिस्कशन से। आप बताइए आपका जो है, आप जो बता रहा है वो कैसा अच्छा है, इस तरह एक दूसरे से शेयरिंग करते हुए थ्रू डिबेट से सीख सकते हैं। लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिक्स में लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या है उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसा प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कॉमन गोल, कॉमन गोल इसमें मैंने बताया नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, नो एज रिस्ट्रिक्शंस, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हुए, इसमें प्रोफेसर भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, हर एज ग्रुप का भी हो सकता है। कॉमन गोल के लिए हर एक जो है पार्टिसिपेट करके सीखते हैं। एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, हेल्पिंग ईच अदर टू लर्न, एक दूसरे से। जेडपीटी, जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट, नोम कोमस्की का जो जेडपीटी, जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट, ओन एफर्ट एंड हेल्प ऑफ अदर्स, खुद का एफर्ट और सीनियर लोगों से, ऑलरेडी लर्नड पीपल से, जो मतलब मिंगल करते हुए सीख सकते हैं, जेडपीटी। एंड स्कैफोल्डिंग, unable to complete learning activities if help is not received in time। देखिए अगर बच्चा परेशान होता है, स्कैफोल्ड, ओके, स्कैफोल्डिंग इसको कहते हैं, बच्चे जब परेशान होता है उसको दूर करना, उनको जरूरत है वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ओके, तब जो है बच्चा आगे बढ़ सकते हैं। जब बच्चे का प्रॉब्लम आ गया तुरंत जो है टीचर कंसल्ट करना, टीचर का मदद से जो आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं होगा स्कैफोल्डिंग होगा। unable to complete learning activities if help is not received in time, जिस वक्त पे जो उनको मदद मिलना चाहिए था उस वक्त मदद मिलना चाहिए, अगर मदद नहीं मिलता है फिर वहीं रोकेगा, मतलब उनका वहीं स्टॉप हो जाएगा लर्निंग, ये भी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। मगर इनका जरूरत है वहाँ, उनको जरूर जो है वहाँ मतलब सजेशन देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। लर्निंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस, यहाँ लर्निंग जो है एक्टिव मेंटल प्रोसेस है। एंड मोटिवेशन, देखिए इंटरनल मोटिवेशन, इसमें इंटरनल, टीचर मेक ऑल एफर्ट्स फॉर, जब बच्चे खुद से गेयर करने के लिए, बच्चे खुद से मोटिवेट करने के लिए, और एक्सटर्नल मोटिवेशन टीचर से आता है, और बच्चा खुद से इंटरनल मोटिवेट होते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हैं। दीज आर द मॉडल्स which we use in constructivist approach. Those are discovery learning, learning through debate, learning through problem solving, collaborative learning, cooperative learning, zonal proximity development, scaffolding and internal motivation। इसमें हम लोग जो है ना जनरली 5 ऑफ लर्निंग यूज करते हैं। इसमें एंगेज, बच्चों को एंगेज करना, जो बच्चे जो जानते हैं उसे एंगेज करना, फिर नया कॉन्सेप्ट की तरफ जो है एक्सप्लोर करना, मोटिवेट करना, फिर और नया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करना, फिर एवेल्युएट करना। आईज ऑफ लर्निंग जनरली कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं engage, explore, explain, elaborate and evaluation। Okay, this is about constructivism in teaching of mathematics। Knowledge is constructed and knowledge is dynamic, in which
in which knowledge is constructed on their own based on their previous experience. And knowledge is constructed, not transmitted. Knowledge construction results from activity. ओके। और दूसरा लर्निंग से ये फर्क है, इस तीन जो है फंडामेंटल डिफरेंसेस है अलग लर्निंग थ्योरी से। और कंस्ट्रक्टिविज्म का फीचर्स भी डिस्कस किए, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्कस किए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो भी डिस्कस किए, स्ट्रेटजीज डिस्कस किए एंड मॉडल्स डिस्कस किए। ओके, दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, हेलो। यस सर, यस यस सर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी। इसमें जो है डायरेक्ट नहीं बताना है, टीचर जो है उसका रिलेटेड रिलेटेड बच्चों का प्रीवियस नॉलेज देखते हुए, एक्टिविटीज देते हुए, बच्चों के एंगेज करते हुए, नॉलेज को एक्सप्लोर करते हुए एलाबोरेट करना एंड एक्सप्लेन करना, ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे खुद से सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए उस तरह एक्टिविटीज देना है, टेल सेंटर्ड मेथड्स देना है। ओके, इसमें बच्चा एक्टिव होगा, जब जरूरत है तब जो है टीचर मदद करना चाहिए। दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ओके, आई विल स्टॉप हियर। विल डिस्कस एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस टुमारो। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल साइंस में भी डिस्कस किया होगा। मैं जो है ना एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अभी मैं मेरा 2005 से देख 2000 उससे पहले 2005 से भी जब मैं बीएड कर तब से देख रहा हूँ विदाउट एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखा, उतना इम्पोर्टेंट है। ओके, कल डिस्कस करेंगे हम एडगर ओके डेल्स सर। कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, मैं अपलोड करता हूँ जो ये मटेरियल एंड इसका वीडियो भी एक बार देख लीजिए। ओके, ओके राइट, सर। आई स्टॉप हियर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर बोलिए। सर पिछले क्लास में मेरा अटेंडेंस बन गया था सर, हाँ, बन लेफ्ट गया, हो गया सर 10 मिनट बन पहले। गया। आप देखिए, अटेंडेंस के लिए चिंता मत कीजिए, राइट। ओके सर, ओके आप सर, ओके सर, क्लासेस थैंक यू। करने के लिए ये देख लीजिए, अटेंडेंस डजंट मैटर। ओके, मगर ओके सर, थैंक यू। अटेंडेंस आल्सो इम्पोर्टेंट है। यस सर, यस सर। राइट।